पिछले 2 बार में प्रीलिम्स नहीं हो पाया, तो कभी ऐसा डिमोटिवेट हो के ऐसा लगा कि यार यूपीएससी को छोड़ते हैं, अपन इंजीनियरिंग किए, चलो जॉब करते हैं, कहीं 50-60 हज़ार की तो जॉब मिल ही जाएगी एटलीस्ट। देखिए, सीजीपीएससी जब करने का डिसाइड किया था ना, उसी दिन सोच लिया था कि अब पीछे मुड़ के तो नहीं देखूंगी। जी। तो ये तो माइंड में नहीं आया कि वापस से इंजीनियरिंग के फील्ड में चली जाऊं। डीमोटिवेशन हुआ था, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो गया था, और सेल्फ डाउट से निकलने में बहुत समय मुझे लग गया। मतलब फरवरी के बाद 1-1.5 महीने में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं शुरू कैसे करूँ, और काफ़ी दिन मेरे रोने में बीत गए थे, काफ़ी ये सब भी चला था। तो सेल्फ डाउट तो आता है, लेकिन एक समय के बाद ना, जो एक ट्रू आपका जो आपने ड्रीम डिसाइड कर लिया ना, वो आपको नहीं जाने देता कहीं जी। भी। क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है कि यही करना है, तो फिर वो आपको कहीं जाने नहीं देगा। 1-1.5 महीने के बाद फिर मैं धीरे धीरे वापस से कोप अप किया मैंने, और फैमिली और फ्रेंड्स इन सब से बातचीत करने के कारण मैं वापस से इस लाइन में आ गई। तो ये तो नहीं आया मेरे दिमाग में कि इसको छोड़ देना चाहिए। ये लग रहा था कि हो सकता है मुझे थोड़ा समय लग जाए, लेकिन होगा जरूर। कोई बैकअप प्लान था सीजीपीएससी के अलावा, व्यापम या कोई दूसरा? व्यापम के पेपर्स ना मैं अपीयर होती थी, जी। लेकिन मैं कभी भी फुल फ्लेजेड व्यापम की तरफ फोकस होकर नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सीजीपीएससी की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो व्यापम में के पेपर्स में अपीयर ज़रूर हुई हूँ, पर मेरे क्लियर कभी नहीं हुए, क्योंकि उसका नेचर डिफरेंट है। जी। तो मेरा टारगेट क्योंकि सीजीपीएससी था, तो मैं व्यापम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती थी। हाँ, मैंने एसआई का पेपर दिया था। जी। तो जो एसआई का प्री हुआ था, वो मेरे सीजीपीएससी प्री के पहले हुआ था, वो मेरा क्लियर हुआ था। देन एसआई का मेंस जो है सीजीपीएससी मेंस के पहले हुआ था, तो वो भी मेरा मेंस भी क्लियर हुआ था। तो एक जो बैकअप मैं लेके चल रही थी वो ये था कि सीजीपीएससी मेंस दे के आने के बाद 2-3 दिन बाद एसआई का रिजल्ट आ गया था मेंस का। तो एसआई के मेंस का रिजल्ट आ गया, वो भी मेरा क्लियर हो गया था। तो फिर मैं थोड़ा सा सोचने लगी थी कि अगर सीजीपीएससी मेंस मेरा इस बार सेटिस्फैक्टरी मुझे पोस्ट नहीं मिलती, या मेरा लिस्ट में अगर अनफॉर्चुनेटली अगर नाम नहीं आ पाता है, तो फिर मैं एसआई की तरफ जाऊंगी। तो फिर मैंने उसकी भी फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह लेनी भी शुरू की थी। 1-1.5 महीना मैंने एसआई को भी समय दिया है। जी। तो वो फिजिकल ट्रेनिंग में भी मैं जाया करती थी, और फॉर्चुनेटली सीजीपीएससी में मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया मेंस में, और उधर एसआई में मेरा फिजिकल क्लियर हो नहीं पाया था। तो शायद भगवान जी की यही प्लानिंग ही थी मेरे लिए, इस वजह से मेरे ना व्यापम की कोई एग्जाम्स क्लियर हुए, एसआई में लास्ट स्टेज में मैं कट गई। तो शायद यही प्लानिंग थी भगवान की मेरे लिए। तो पेशेंस रखने से फिर आई थिंक ये रिजल्ट जी मिला है। बिल्कुल।